गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि कंप्लेंट थी। पहले एक 8 जून को एक कंप्लेंट रिपोर्ट दोपहर को 1:30 बजे जिसमें अविनाश शिंदे करके एक आदमी था। उसका कंस्ट्रक्शन का भी काम है और भी बिजनेस है उसके। तो उसकी गाड़ी थी, हुंडई वाइट कलर की गाड़ी थी। उसमें वो जब जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसको रोका और उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की। और पहले भी ये ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उसको बार बार उससे एक्सटॉर्शन फोन करके या फिर मिलके एक्सटॉर्शन किया गया था। तो उसने 1 लाख रुपए पहले भी दिए थे और उसको धमकाया था कि तेरे को मार देंगे और जान से मार देंगे और अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तो ये सब करके धमकी दी थी। उसने नाम भी बताया कि किसने उसको परेशान किया था। टार्जन पासेकर का नाम बताया उसने, सागर पाटिल का नाम बताया अपनी कंप्लेंट में, और कुछ 3 अननोन लोगों के बारे में बताया कि जो वहां पे आए थे और मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया। तो इसके बाद हमने तुरंत इस पर FIR रजिस्टर की और इस पर एक्शन कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मीनवाइल उसी दिन रात में एक और इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ बिचौली में। उसमें FIR 21 तारीख को रजिस्टर हुई, लेकिन इंसिडेंट उस समय रिपोर्ट हुआ था क्योंकि कंप्लेंट से हम FIR ले नहीं पाए थे। बट हमको पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। 8 तारीख को रात को 11 बजे अब्बास करोल और मुआज शेख, ये दोनों सेम इंसिडेंट अपनी गाड़ी में जा रहे थे और इनको रोका एक ब्लैक स्विफ्ट कलर की कार ने और एक मोटरसाइकिल ने। और उसमें लगभग 4 से 5 लोग थे टोटल, और उन्होंने मिलकर इनको रोक के सेम कि आप पैसा दीजिए वरना आपको छोड़ेंगे, ऐसे धमकी दी। और उसमें एक्सटॉर्शन की उसमें कोशिश की गई। तो दोनों कंप्लेंट पे हम काम कर रहे थे और हमने इसमें ब्रेक थ्रू मिला हमको परसों हमने सलमान खान को एप्रीहेंड किया पहले, सलमान खान और मकसूद खान, और उसके थ्रू फिर हमने ये टार्जन पासेकर, सागर पाटिल और सनीश घटवाल। तो ये टार्जन पासेकर, सागर पाटिल और सनीश घटवाल ये तीनों पुरवरिंग के केस में वांटेड थे, और बिचौलियन में ये दोनों बाकी सलमान खान और मकसूद खान। तो ये 5 लोगों को टोटल अरेस्ट किया है। ये सेम ही गैंग है, ये साथ में मिलकर काम करते हैं सारा ही। तो गोवा में जो गुंडागर्दी वाले की कभी कंप्लेन आती है तो बहुत एक गैंग ये भी है। तो उसको हमने पूरा बस्ट किया और अरेस्ट किया है। 2 FIR रजिस्टर्ड है और ये 5 लोगों को अरेस्ट किया है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि ये जो टार्जन पासेकर है इसके अगेंस्ट 9 केस में हो गए। लास्ट 2022 में एक केस अंजुना का जो है, लास्ट में से जो 24 का भी एक केस है, लेकिन 22 में जो केस एक रजिस्टर हुआ था 307 का, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था 161/22। इसमें चार्जशीट किया था इसको, लेकिन उसके बाद ये उसके बाद कोर्ट अटेंड नहीं कर रहा था तो उसकी बेल भी कैंसिल हुई थी। इसकी और सागर पाटिल दोनों की बेल कैंसिल हुई थी हाई कोर्ट से। 2024 में बेल कैंसिल हुई है, उसके बाद से फिर से एब्सकॉन्डिंग हो गया है। तो नेपाल वगैरह भी बीच में गया है। ये भी है कि नेपाल में भी शेल्टर लेने की कोशिश की है इसने। बीच में 2-3 महीने के लिए नेपाल में भी गायब रहा है। और इन्होंने साथ में मिलके ये इंसिडेंट हुए थे। तो इन सबको हमने पकड़ा है और हमारी जो टीम है, पेरनेम पुलिस की, पोरवरिंग पुलिस की, बिचौलियन पुलिस, इन तीनों पुलिस स्टेशन की टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। इनके PI और SDPO को मैं बधाई देना चाहता हूँ। PI राहुल परब, PI सचिन लोकरे, PI विजय राणे, SDPO विश्वेश करते और SDPO विल्सन डिसूजा, इन्होंने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। और SDPO सलीम शेख, क्योंकि हमको जब ये इनपुट मिला था कि ये परसों के रात के टाइम पे ये लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो उस समय पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस एक्टिवेट हुई रात को 1 बजे 2 बजे के लगभग, और बहुत इंटेंसिव तरीके से हमने इसको 12-13 घंटे तक इन लोगों को सर्च किया। तो उसमें एक हमको इनपुट मिला था कि पेरनेम में कहीं छुपे हुए हैं। तो पेरनेम की पुलिस ने और पोरवरिंग पुलिस स्टेशन की टीम ने मिलकर एक अच्छा ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें इन्होंने भागने की भी कोशिश की। वहाँ मारपीट भी हुई, भागम भाग भी हुई, और इन्होंने दौड़ के और अच्छे से इन्होंने अपनी सूझबूझ और तीव्र तरीके से इन्होंने उनको एप्रीहेंड किया और उसके बाद उनको कस्टडी में लेकर फॉर्मली अरेस्ट किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, और इससे कहीं ना कहीं एक थोड़ा फर्क पड़ेगा कि इस टाइप की एक्टिविटी ना हो। थैंक यू सर। अभी कौन से BNS के थ्रू पर रही है? तो एक सेक्शन जो FIR पोरवरिंग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई थी उसमें था, नंबर है 54/2025, सेक्शन से 126(2), 126 सबसेक्शन 2, 308 सबसेक्शन 5, 351 एंड 352, read with section 3(5) of BNS.
बाकी नया सीन पर। तो इसमें एक्सटॉर्शन और इंटिमिडेशन इन सब का सेक्शंस लगाए गए हैं। और सिमिलरली जो बिचोलियन का है उसमें भी एक्सटॉर्शन और इंटिमिडेशन का सब जो हाफ मर्डर का था वो पुराना मैटर है, 2022 का है, जिसमें ये उसमें भी हम इसको फॉर्मली अरेस्ट करेंगे। अंजुना पुलिस उसमें भी अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी इसको। सर दोडामार में जो पुलिस डिप्लॉय नहीं किया गया, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमने देखा कि एक व्हीकल 4 व्हीलर व्हीकल विदाउट नंबर प्लेट से गुजर रही थी और उसकी हमने देखा कि आगे कोई पुलिस चेक पोस्ट भी नहीं था। दूसरी बात है कि जो लिकर का व्हीकल जल गया था कोलवाला के आसपास, उसकी अपडेट क्या है? उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड है, जो लिकर का उसमें एफआईआर चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है। पेडने पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड है। अरेस्ट हुआ है सर। और दोडामार में देखा कि हमने ये स्पेसिफिक इंसिडेंट का आप मुझे बता दीजिए लक्ष्य, उसमें देखते हैं। सर उसमें अरेस्ट हुआ है। चल रही है अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। ड्राइवर को अरेस्ट किया था ना। ड्राइवर नहीं, उसमें भाग गए थे दोनों स्पॉट्स। सर एक और बात, बास्तोरा में जो असोल्ट हुआ वो किस काम पहुंचा है? उसमें 3 लोग अभी उसमें हैं, 3 लोग अरेस्ट किए थे, बाकियों को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ। तो उसमें भी चल रही इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट करेंगे उसके बाद नापसा पुलिस स्टेशन में। सर विजुअल ले लेते हैं खड़े।